देखो, जो यूनिट थर्ड में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था वो करा था फोरियर सीरीज। एक बार क्विक रिकैप करा देते हैं, जो लोग आज ज्वाइन करे हो या पिछली क्लास मिस हो गई है तो आपको वो क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो फोरियर सीरीज क्या होता है? एक टाइप ऑफ सीरीज होता है जो किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड होता है, और इनका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारा फोरियर सीरीज का मतलब एक्सपेंशन फॉर्म होता है, एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। इनमें ना देखो, तीन चीज तो डिफाइंड है, मतलब तीन चीज डिफाइंड होगा। क्या क्या होगा? एक एफ एक्स दिया गया होगा, कॉस एन एक्स एज इट इज लिखोगे, साइन एन एक्स एज इट इज लिखोगे। तो अलग से क्या आपको करना है, क्या कैलकुलेट करना है? तो एक तो आपको ए एन कैलकुलेट करना है, एक आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी एन कैलकुलेट करना है, और एक ए नॉट कैलकुलेट करना है। अब यही तीन पूरे फोरियर में, चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, यही तीन सीरीज आपको निकालनी है। क्या? एक तो ए एन, एक बी एन और एक ए नॉट। अब ये इनका ना फॉर्मूला होता है, जैसे ए नॉट का फॉर्मूला, ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरवल ले रहे हो। जैसे मान लो आपने लिया है -π टू पाई, तो -π टू पाई इंटरवल लोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/π -π टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये होता है हमारा ए एन का। ऐसे ही बी एन का फॉर्मूला होता है 1/π -π टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और जो ए नॉट का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/π -π टू पाई ऐसे एफ एक्स डी एक्स। तो यही तीन फॉर्मूला है जो आपको, मतलब तीन कैलकुलेशंस है जो आपको, तीन फॉर्मूला यूज करके आपको ये कैलकुलेशंस करना है। क्या? ए नॉट का, ए एन का, ए नॉट का, सॉरी ए एन, बी एन और ए नॉट का, यही तीन पॉइंट निकालना है। और इसके लिए आपको क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन यूज करना है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने। ठीक है, एक तो ये है जब हमारा इंटरवल कहां से कहां तक है, -π टू पाई है। दूसरा टाइप ऑफ इंटरवल होता है जब हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई होता है। अगर कहीं पे हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई होता है तो ए एन में कोई फर्क नहीं आता है, ओनली लिमिट का फर्क आता है। वो क्या हो जाता है? 0 से 2 पाई, और बाकी जो सेम है वो सब सेम रहता है। लाइक कॉस एन एक्स डी एक्स, ये ए एन है। ऐसे ही बी एन है 1/π 0 से 2 पाई इंटू एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, बस लिमिट में चेंज होना है। और ए नॉट क्या है? 1/π 0 से पाई इंटू क्या लिखोगे? एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2 पाई, सॉरी। ठीक है ना, बस इतना ही फर्क है। तो ये दो टाइप में ना हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर रखा है। कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रखा है? टाइप 1 का जो हमने करा था लास्ट टू लास्ट क्लास में करा था, जब एफ एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी गई होगी, x माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल क्या था हमारा? 0 -π से पाई का। ये ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में, आप चाहो तो वहां का वीडियोस देख सकते हो। या हमने ऐसे भी किया था, क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 है, जब हमने लिमिट 0 से 2 पाई का किया हुआ था। तो ये बेसिकली अलजेब्रिक टाइप का हमने कर रखा था लास्ट क्लास में कि कैसे होगा ये, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है। अभी तक ये टाइप 1 हमने कर रखा था जिसमें हमारा फंक्शन अलजेब्रिक था। आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली अलजेब्रिक नहीं है। इंटरवल तो यही नहीं, दोनों में से कोई हो सकता है। इंटरवल का बहुत रोल होगा नहीं इंपॉर्टेंट, वो तो एंड में लिमिट लगाने के लिए होगा। तो अगर पीछे वाला क्लास आपने नहीं भी अटेंड करा है तो आज की क्लास से आप अगर करोगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे और अच्छे तरीके से कर भी पाओगे बिना किसी परेशानी के। तो अब हम लोग आज क्या करते हैं ना, टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है,
मतलब अलजेब्रिक में क्या है, अच्छा एक दो बात और बता देते हैं। जैसे ये दो तो हमने कर लिया है, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में ना क्वेश्चंस ऐसे दे दे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे दे, या ओनली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दे। हल्के वाले भी आ सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम ये एग्जाम में आईपीयू में आ रखा है, ठीक है ना बेटा। तो जो आ रखा है वो हमने कर लिया है, लेकिन हो सकता है अभी जैसे अगर मान लो मिड सेम 2 हो रहा होगा, तो हो सकता है कि थोड़ा हल्का वाला भी क्वेश्चन दे दे, नहीं तो यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आई थिंक टाइप 1 क्लियर है। अब मैं आपको ना टाइप 2 के क्वेश्चन से एक बार लिखता हूं और वो कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। वो टाइप 2 का एक क्वेश्चन है, ये 2013 में आ रखा है, और ऐसे ही 2014 में भी आ रखा है। जैसे टाइप 2 में ना दो क्वेश्चंस दिया हुआ है जो एग्जाम में आ रखा है, मतलब ये पूरा अलजेब्रिक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रिगो है। जैसे इसमें दे रखा गया है एक्स कॉस एक्स है, और ये दे रखा गया है हमारे पास इंटरवल तो आपका वही है, माइनस पाई से पाई है, और ये आ रखा है 2013 में, और ऐसे ही दे रखा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इंटरवल सेम है, माइनस पाई से पाई है, ये दे रखा गया है 2012 में। इसके बाद भी हो सकता है आया हो क्वेश्चन एग्जाम में, तो अभी उस पर नहीं जाते। अभी क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इन्हीं टाइप का, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये कौन सा क्वेश्चन है। टाइप 1 में हमारा कैसा क्वेश्चन था, ओनली अलजेब्रिक वाला। हाँ, एक और क्वेश्चन करा था एफ एक्स का कि माइनस एक्स अगर एक्स माइनस पाई से 0 था ये इंटरवल, और ये एक्स अगर एक्स से 0 टू पाई था, ये भी करा था। तो ये सब के सब अलजेब्रिक टाइप थे, मतलब सीधा सीधा अलजेब्रा है, करना है आपको। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन से करने वाले हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा और ट्रिगो हो, कुछ भी हो सकता है ऐसे, एक्स कॉस एक्स, सॉरी ये वाला ना एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा गया, ये मेरे से लिखने में गलती हो गई। दोनों थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेथड में कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है, सारा सिमिलर टू सिमिलर होगा। तो एक क्वेश्चन इसको हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्ट से लेकर के एंड तक इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। कहां से, बेस से लेकर के एंड तक हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहला तो क्या इसमें आपको करना है, सबसे पहले सॉल्यूशंस में मान लो मैं इसी को कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अब आपको पता है तीन चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, एक तो ए नॉट आपको पता है 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स से डी एक्स होता है, ये ए नॉट होता है। और ए एन क्या निकालनी है, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन क्या निकालनी है, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। पूरा फोरियर इसी पे काम होगा। आगे भी जब आप जो फोर्थ सेम में जाओगे, सर्किट एंड सिस्टम ये सब पढ़ोगे, तो इनमें सब जगह फोरियर यही होता है, यही फोरियर सीरीज होता है, ये फंक्शन दिया गया होता है अलग, बस बाकी आपको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए नॉट की बात करते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में आप ए नॉट पे जाओगे, तो ए नॉट का फॉर्मूला है 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। और आपके पास एफ एक्स क्या दे रखा गया है, एफ एक्स दे रखा गया है ए एक्स कॉस एक्स। तो अगर आप यहां से वैल्यू निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो कैसे करोगे बताओ, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, फंक्शन लिख इसमें देना भी है। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स ही लगेगा। हाँ देखो, लगना तो मैक्सिमम जगह पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आपको क्या बताया था, सक्सेसिव फॉर्म बताया था। एक बार दोबारा से और बता देता हूं, सक्सेसिव फॉर्म से ना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे तो इसमें नॉर्मल से भी हो जाएगा, बिकॉज एक्स ही है, एक्स स्क्वायर या कहीं आता है तो फिर इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव फॉर्म करते हो। ध्यान से देखना बेटा, जिनका आज पिछली क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड करी है, इनका रूल क्या होता है, ध्यान से देखो क्या रूल कहते हैं। इसका रूल कहता है कि पहला एज इट इज ले लो और दूसरे को इंटीग्रेट करके लिख लो। जैसे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस ऑल्टरनेटिवली में इसको डिफरेंशिएट करो सीधा सीधा, और जो ये इंटीग्रेट होके आया है
इस ब्रैकेट को इंटीग्रेट करो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, सर माइनस एक बार ये कॉस वाला होता पार्ट है, रिपीट कर दो। तो बस ये माइनस कॉस लिखना है। सर ठीक एक है बार ना? ये वाला पार्ट रिपीट कर दो ना। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार ये वाला पार्ट रिपीट कर दो। अच्छा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट ना, देखो एक काम करते हैं, पहले ना एक बार जरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट को एक दूसरे फॉर्मेट पे देखते हैं। अगर मान लो बिगर आता है, छोटे से नहीं समझते हैं, बिगर से आता है। एक तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वो है जो आपने 11th में करा है, जैसे u इंटू वी का इंटीग्रेशन, फिर क्या u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर इसका होल इंटीग्रेशन। ये है ना बेटा, ये आपने पहले कर रखा है। क्या? u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। लेकिन इसको ना अवॉइड करो, बिकॉज इसमें क्या है ना, बार बार इंटीग्रेट करोगे प्लस माइनस मिस्टेक होने का चांस होता है। तो जो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो देखो, जैसे मान लो आपको ऐसे दे रखा गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको करना है, सपोज कर लो। तो रूल क्या है, पहला एज इट इज लिखो, ये तो यहीं से है, और दूसरे का इंटीग्रेट करके इस ब्रैकेट में लिखो। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हो सकता है जेई के टाइम में अगर कहीं आपके इंस्टीट्यूट वालों ने बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया तो अब तो इसी को यूज करो। क्या? एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर साइन का इंटीग्रेट करो। साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स। फिर क्या है बताओ? फिर क्या है? इसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे, तो वो किसके बराबर है बताओ? 2x। पहले को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, जो इस ब्रैकेट में है इसको इंटीग्रेट करना है। ये यू वी यू भूल जाओ, पहला एज इट इज, रूल याद रखो, बिकॉज ये रूल याद हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर है, ये रूल करोगे तो माइनस कॉस एक्स, माइनस ये एक्स स्क्वायर का 2x, और ये माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन एक्स, बस। फिर ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव का पॉजिटिव करोगे, ये 2x का 2 है और ये साइन का क्या है बताओ? इसका इंटीग्रेट करोगे माइनस साइन का, तो साइन का माइनस कॉस होता है, और एक माइनस और आ जाएगा तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है। आया समझ में आर्यन? यस सर। कात्यायनी आपको आया बेटा समझ में ये? सर वो यस लास्ट सर। में भी क्या कर रहा है, पहले डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद हाँ देखो, इंटीग्रेट। रूल देखो ऐसे, मतलब आप ना ऐसा, पहला एज इट इज, ठीक है, इसको तो यहां पे भी यही होता था, पहला एज इट इज, दोनों रूल में कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन का क्या होता है बताओ? साइन का करते हो तो माइनस कॉस, मतलब इसका इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। फिर अब इन पे कोई लेना देना नहीं, ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। ऑलवेज क्या करोगे, पहले का आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले का आप क्या करना है, डिफरेंशिएशन, नेगेटिव। और ये डिफरेंशिएशन, और ये सेकेंड वाले ब्रैकेट एज ए ब्रैकेट, नेगेटिव मत हटाओ, इसका इंटीग्रेशन। फिर ये ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर इसका डिफरेंशिएशन, और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से आप यूज करते जाओगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? तब तक होएगा जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, क्यों अगली बार में अगर आप करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा ना, तो इसका कोई इंटीग्रेशन कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो तभी आपको यहां से करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है जहां से आप इस क्वेश्चंस को करते हो। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया कि कैसे करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। अब ये मान लो, अगर सपोज कर लो सर यही एक स्टेप और होता है, एक और कर लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब कॉस कॉस 2x है, या मान लो कॉस nx ही ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, जो हमें यूज करना होगा ज्यादातर nx साइन nx होगा। तो अब देखो क्या करोगे, सबसे पहला तो पहला एज इट इज एक्स क्यूब, दूसरा कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, कॉस का साइन nx, और जो भी कॉफिशिएंट है वो डिवाइड कर लोगे। अब ये एक्स क्यूब का क्या कर लोगे, 3x स्क्वायर इंटू साइन nx का करोगे तो कॉस nx, अब इंटीग्रेट करना है बेटा इसका, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, एक n ऑलरेडी है, एक n और आ जाएगा। फिर क्या करोगे बताओ, 3x स्क्वायर का प्लस
3x² का डिफरेंशिएशन 3x² का 2x तो 6x, इसका इंटीग्रेशन क्या, कॉस का तो आपको पता है साइन nx आएगा, एक n नीचे आ जाएगा और एक n² ऑलरेडी है तो n³, फिर क्या माइनस ऑल्टरनेटिवली 6x का 6 और इसका क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो cos nx, एक n³ है एक और आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये है, बट अच्छी बात क्या होती है कि जैसे मान लो कभी हल्का वाला आ गया, जैसे पिछला क्वेश्चन है तो वहां पे कर पाना आसान है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, एक्स को एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, आया समझ में, एक्स एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस इसका, अब इस ब्लॉक का डिफरेंशिएशन 1 और इस ब्लॉक का इंटीग्रेशन ये। इसको करने के बाद क्या करोगे आप, लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस पाई से पाई होगा तो ये आ जाएगा 1/पाई एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये माइनस पाई टू पाई होगा। अब आपको लिमिट रखनी है, वैसे तो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था लेकिन एक बार दोबारा से आपको लिमिट रखने का सारा प्रोसेस बता देता हूं। क्या है, साइन ऑफ n पाई ऑलवेज 0 होता है, कहीं पे भी साइन ऑफ n पाई करते हो तो 0 होता है, और ये होता है हमारा कॉस ऑफ n पाई, कॉस ऑफ n पाई माइनस 1⁴n होता है। ये आप सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज करोगे जब ये हमारा n कोई इंटीजर होता है। तो एक और ज्योमेट्री का रिजल्ट क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है। तो ये चारों पांचों रिजल्ट लगा के आप इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। कैसे करोगे, एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एक बार लिमिट लगा के देखो ना, आप लोग खुद एक बार लिमिट लगा के देखो कि क्या आपसे ये लिमिट बन के आ रहा है क्या। हाँ अच्छा ठीक, करो बेटा एक बार करो, ये ना कोई सफाई उफाई वाले आजकल आने वाले हैं नीचे आए हुए, तो मेरे को कार थोड़ा डिस्प्लेस करके आना पड़ेगा, पोजीशन चेंज करके आनी पड़ेगी। तो एक बार ये देखो आप बेटा, एक बार इसको आप वैल्यूज निकाल के करो, या चलो मैं 1 मिनट ये पहले करा देता हूं फिर दूसरे इंटीग्रेशंस की बात करते। अब इन पे लगाओगे तो कैसे करोगे बताओ, 1/पाई है, एक्स के जगह पे क्या है बताओ, पाई साइन पाई, अपर लिमिट लगाओगे, माइनस क्या करोगे बताओ, प्लस कॉस ऑफ पाई, तो अपर लिमिट तो ऐसे ही आ जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको क्या बताता हूं, बेस्ट तरीका क्या है, जब भी ऐसा मामला बन के आए तो साइन वाले को पहले निपटा लो और कॉस वाले को जैसे इसमें पहले इसी पे लिमिट लगा लो। तो क्या लगा लोगे बताओ, पाई साइन पाई माइनस एक्स के जगह पे माइनस पाई साइन माइनस पाई होती, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और ऐसे यहां पे क्या कर लोगे, कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई आ जाती, ठीक है जी। अब ये 1/पाई आ जाएगा, पाई साइन पाई तो 0 हो जाएगा बिकॉज साइन पाई 0 है, और ये साइन माइनस पाई भी 0 हो जाएगा, तो यहां से 0 आ जाएगा। और आपको पता है कॉस पाई, और ये भी कॉस पाई ही हो जाएगी। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये वाला जो आंसर है ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस है कॉस पाई, और ये कॉस माइनस पाई, इस टाइप से आप करके देखोगे। तो ये पॉइंट है जहां से आप मतलब अभी किसकी वैल्यू आ गई, A0 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको ऐसे सर ही वो आपने आपको लास्ट में क्या लिखा है फिर? क्या कह रहे हो बेटा, तो वो एक बार जब हाफ इंटू जीरो हो गया उसके बाद जीरो हो गया वो टोटल? साइन ऑफ n पाई तो 0 हो जाएगा ना बेटा, साइन नहीं ऑफ नहीं, पाई, मतलब नहीं, फाइनल आंसर कह रहे हैं, हाफ इंटू ये है ना 1/पाई जीरो, ये लास्ट में जो आपने लिखा है। ये वाला बेटा, हाँ ये आंसर है। हाँ ये तो 0 हो जाएगा। ये तो हाँ A0 की वैल्यू निकली है बेटा, तीनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, A0 की ठीक वैल्यू है। 0 आ जाएगी, और यहां से ये भी 0 हो जाएगी, तो नेट आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा तो ये A0 की वैल्यू जीरो है। हाँ जी, अभी तक A0 की वैल्यू निकली है, आपको तीनों वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने अभी A0 निकाला है
वैसे ही आपको ए एन भी निकालनी होगी। ए एन क्या है? 1/पाई माइनस पाई टू पाई इंटू एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये आप ना एक बार ये वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करके बताओ कि क्या होगा। ये एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ये एक बार आपको इंटीग्रेट करके देखना बेटा। आप करो जरा, 2 मिनट लगाओ, इसको इंटीग्रेट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। अब आप I2 का देखो, इसलिए बोलता हूं लाइव क्लास अटेंड किया करो, कभी कभी ये टेक्निकल ग्लिच हो जाती रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग का। I2 का क्या है बताओ? I2 क्या था? कहां था I2? एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स। करो, एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स है, इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक जी? माइनस पाई से पाई का। करो इंटीग्रेट करो, आराम आराम से करो, 2-3 मिनट लगाओ, एक बार खुद से लगाओ, फिर मैं आपको डिस्कस कराता हूं। कर रहे हो ट्राई बेटा? चलो करते हैं अब डिस्कस। पहला एज इट इज कॉस एक्स। सर एक चीज पूछनी थी, ये कॉस हाँ एन माइनस वन एक्स है, तो कॉस एन माइनस वन का हमारा एंगल एक्स है ना? हाँ, एन माइनस ठीक है वन सर, वो इंटू एक्स, ये पूरा एंगल है, ये सिंगल एंगल है, तभी मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया था ठीक कि है सर। कंफ्यूजन ना हो। मतलब इसका हाँ ठीक है इंटीग्रेट सर। करोगे तो क्या होगा? साइन एन माइनस वन एक्स सर डिवाइडेड बाय साइन एन एन माइनस माइनस वन। वन बाय एन माइनस वन, फिर वो स्क्वायर हो जाएगा हाँ फिर। जी, जैसे इसका करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन आ जाएगा ये, माइनस माइनस क्या होगा? इसका पहले का डिफरेंशिएशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस माइनस वन बाई एन माइनस वन इंटू एक्स, ये आ जाएगा आपका। और एक पहले से एन माइनस वन है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस या नो? ये क्लियर है? अब आपको लिमिट लगानी है। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है? माइनस पाई टू पाई की लिमिट लगानी है। ये एक बार बाहर ही लिख लेते, माइनस पाई टू पाई की लिमिट लगानी है। मगर ना इसमें एक और ग्लिच है। कहोगे सर अब क्या ग्लिच आ गया, अभी तक तो ठीक चल रहा था। एक और ग्लिच है। ग्लिच क्या है वो बताता हूं, चलो एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आपको ग्लिच बताता हूं। एन माइनस वन एक्स साइन एन माइनस वन एक्स, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, 1/n-1 होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा कॉस n-1 x बाई बाई बाई, तो चलो ठीक है, खत्म ही है ये आ जाएगा माइनस पाई टू पाई। और यहां भी क्या कर लोगे बताओ? माइनस पाई टू पाई। ठीक है?
कहोगे सर कहाँ ग्लिच विलिच तो दिख नहीं रहा है, ये तो सीधा सीधा वही है जी। यहां पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन एन वाला 0 हो जाता है। मगर ये प्रॉब्लम तब है, ये तभी वैलिड होएगा व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1। कहोगे सर ये क्या नया आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। बिकॉज देखो ये रखोगे तो ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0, और अगर n 1 होगा तो ये नीचे वाला भी 0 आ जाएगा, तो वो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो फॉर्म आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हो। तो ये 0 तो बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब n इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो n की वैल्यू 1 छोड़ करके ये क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, बिकॉज ये 0 यहां से, ये 0 यहां से, और नॉट इक्वल टू 1 पे ये वाला भी 0 हो जाएगा। मतलब ये यहां से करोगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा cos n-1 पाई, तो -1 रेज टू पावर n-1, नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ता। तो n इज इक्वल टू क्या है बताओ, n इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये वैलिड होगा, n इज इक्वल टू नॉट 1 पे ये 0 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि n जब 1 नहीं है तभी ये वैलिड होगा, अगर n 1 है तो ये नहीं होगा। तो सर अगर n 1 नहीं है तो क्या होगा, तो आपके को उसके लिए आपको जब एक और केस बनाना पड़ेगा I2 में, केस when n इज इक्वल टू 1, ये I2 का केस करना पड़ेगा। I2 क्या था बताओ, I2 है x cos, कॉलेज वॉलेज में तो कराते नहीं, छुड़वा ही देते, उनको लगता है कि ये सब ना मतलब एक लिमिट के बाहर है, लेकिन ये सब एग्जाम आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लिया है, इसलिए बता रहा हूं। अब जब n इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बताओ, n के जगह पे 1 रखोगे तो cos क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1x dx, मतलब cos 0, और cos 0 1 हो जाता है तो x dx, तो सीधा ही आप x² लिमिट लगा लोगे -पाई से पाई, तो ये 1/2, ये पाई का स्क्वायर माइनस पाई का होल स्क्वायर। सर ये तो 0 नहीं सर, जो 2 स्क्वायर से तो सर पाई स्क्वायर ही आ गया। क्या आ गया बेटा, सर तो पाई यहां स्क्वायर ही से भी आएगा ना। क्या आ जाएगा, ये 1/2 ही आ जाएगा। तो अब आप मतलब जस्टिफाई कर पा रहे हो इसको कि जब n इज इक्वल टू 1 है तो ये हमारा ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे अब दोनों केस में प्रूफ कर लिया, नॉट इक्वल टू 1 था तब हमारा I2 0 था, और जब इक्वल टू 1 है तब भी हमारा I2 0 ही है। जैसे मान लो कोई 0/0 फॉर्म आता था तो क्या कहते थे, उसको आप सॉल्व करते थे ना फर्दर सिंप्लीफाई, तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करके भी हमारा ये I2 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो इसका मतलब an आपका क्या हो गया, 0 हो गया इन ऑल द केसेस। अब इसके बाद ऐसे ही आपको bn निकालना है। bn का क्या फॉर्मूला है बताओ, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, और क्या है हमारा fx इंटू साइन nx dx, यही है जी। और fx क्या दे रखा गया था बताओ, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, fx क्या था हमारा, x cos x इंटू साइन nx dx, यही होगा रूल। अब इसको और कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, बाय पार्ट लगाओगे यहां से माइनस पाई से पाई, तो x से इंटू वही 2 साइन nx है इंटू कॉस x, और ये नीचे 1/2 पाई कर लोगे। अब ये 1/2 पाई आ गया, तो कैसे करोगे बताओ, ये -पाई है, और अब ये x, ये साइन 2x कॉस x, बताओ आइडेंटिटी लगाओ, फटाफट लगाओ बेटा। अब आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करो, 2 साइन ए कॉस बी करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन n+1, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी होता है, प्लस क्या करोगे बताओ, साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, यहां से सॉल्व करोगे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, n+1x माइनस साइन ऑफ n-1x, ये dx आ जाएगा। अब यहां से भी 2 पॉइंट आ जाएगा आपके पास, कौन सा, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, क्या x साइन n+1 x dx,
और ये क्या आ जाएगा, माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स। मैं एक बार हट जाता हूं तो देखो ये, अब इसको आप ले लो I3 और इसको ले लो I4 और सॉल्व करो I3 और I4 का। आया समझ में? आपको चार तीन चीज निकालनी थी ना क्या, एक ए नॉट डन है, एक ए एन, एक ये बी एन, तो बी एन भी तो निकालोगे। अब बी एन में भी बिकॉज ये मल्टीप्लाई करके हो रहा है तो दो पार्ट बनेगा, तो यहां तक एक बार लिख लो और उसके बाद I3 निकालो। लगाओ इस पे 2-3 मिनट लगाओ, खुद से लगाओ, आराम आराम से लगाओ। अगर अभी सीख पाए तो सीख पाओगे, नहीं तो घर पे तो ये तो ऐसे ही नहीं होना। इसीलिए अभी हैं, इतने लोग साथ में हैं, कहीं कोई गलती भी होगी तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। कुछ कह रहे थे विदित? इसमें प्लस आ जाएगा बेटा, यहां प्लस ठीक लिखा है, यहां मैंने मेरे से लिखने में गलती हो गई थी, ये प्लस आ जाएगा। ये चार तो फॉर्मूला है ट्रिगो के। करो अब, यहां तक क्लियर है बेटा? पीछे का कोई स्लाइड दिखाना है क्या या क्लियर है सबको? स्वयं क्लियर है बेटा? जी सर। करो, हटता हूं बेटा। आपने ट्राई कर लिया, अब लिखूं मैं, डिस्कस करते हैं आराम आराम से। ये एक बार, ये फोरियर ऐसा है कि एक बार सेट हो गया तो हो गया, नहीं सेट हुआ तो ये नाम बदल बदल के बार बार डराता रहेगा। कभी सर्किट सिस्टम में आएगा, कभी मतलब कहीं ना कहीं आपको सिग्नल सिस्टम में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑलमोस्ट हर पार्ट में आपको ये आता रहेगा। ठीक है ना? तो देखो जैसे अब इसमें क्या था हमारा, I1 ले लेते, आराम आराम से देखो मैं करता हूं, मेरे हिसाब से I1 तक ही सेटल हो जाएगा और जरूरत पड़ेगी, सॉरी I3 था ना हमारा, I3 था माइनस पाई टू पाई एक्स इंटू साइन एन प्लस वन एक्स, यही dx है जी, यस या नो? एक्स साइन एन प्लस वन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे यहां के बाद, देखो बताओ, बाय पार्ट लगाओगे। बाय पार्ट कैसे लगेगा? पहला एज इट इज एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस
तो n+1 x बाई n+1 माइनस क्या होगा, माइनस बताओ, माइनस x का करोगे तो 1, इसका इसका डिफरेंशिएशन, और ये d, ये i, इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस तो बाहर है, कॉस का तो आपको पता ही है साइन ही आता है, n+1 x बाई n+1, ये आ गया पॉइंट कॉस का, और एक n+1 पहले से था तो यहां पे लिख लोगे, ठीक है ना, -π to π। तो ये भी ना एक तरह से रूटीन टाइप का ही होता है, जब 2-4 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका ना ग्रिप बनना स्टार्ट हो जाता है इस पे। और अब करोगे तो क्या होगा बताओ, इस पे लिमिट रखोगे तो लिमिट रखने से पहले काम कर लेते हैं, सर पहले जो साइन वाले को लिमिट जीरो से कर देते फ्री, ना। हाँ, जो लिमिट टूमिट से फ्री है, मतलब जो टर्म एक्स से फ्री है उसको एक जगह रख लेते हैं, ठीक है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। -π to π, माइनस माइनस प्लस है, साइन ऑफ n+1 x बाई क्या कर लोगे, ये n+1 का होल स्क्वायर -π to π। ये बस वो कर लिया जो x वाला टर्म है, जहां लिमिट रखेगी उसको एक साथ कर लिया, और जहां लिमिट नहीं है उसको एक साथ कर लिया। अब जहां ये लिमिट रखोगे याद देखो, साइन पे चाहे पाई रखो चाहे माइनस पाई रखो, तो ये तो जीरो हो जाता है, तो ये पार्ट तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। आया समझ में? तो इन पे आपको दिक्कत नहीं है, कोई भी आप फॉर्मूला लगा लो। प्रॉब्लम कहां आनी है, यहां पे आनी है, तो यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये n+1 करोगे, अब यहां पे रखो तो ये आ जाएगा पाई कॉस n+1 पाई, माइनस करोगे तो x की जगह पे क्या करोगे बताओ, -π कॉस n+1 पाई -π, सर ये तो सब्स्टिट्यूट जीरो करोगे। हो गया। हाँ कुछ कह रहे हो क्या बेटा? सर ये जीरो नहीं होगा क्योंकि उसके केस में पाए कट जा मतलब कॉस खा जाते हैं और फिर माइनस तो सर हाँ जीरो। रख लेते हैं, ये पाई है और ये पाई है, तो पाई तो बाहर आ जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर n+1, यही है, और यहां से माइनस माइनस प्लस कर लोगे तो -1 रेज टू पावर n+1, ये भी आ जाएगा। हाँ जब वो cos n+1 करते हैं उसके बाद में -π होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है क्या हो जाता है, सर कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाता है, तो ये माइनस तो प्लस में ही रह जाएगा, और एक बार ये माइनस है और एक माइनस और है यहाँ का, एक तो इंटीग्रेशन का माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा। तो इस केसेस में भी ये आपका देख रहे हो, ये नहीं, ये जीरो क्यों होगा बेटा, सर फिर मेरी 2 कैलकुलेशन टाइम, मिस्टेक हो गई। हाँ जी हाँ जी, ये 2 टाइम आ जाएगा। संभल के यही लिमिट सब्स्टिट्यूशन आपको ठीक से करनी है, 2π इंटू -1 रेज टू पावर n+1, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, -2π/n+1 इंटू -1 रेज टू पावर n+1, तो ये हमारा I3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब I3 के बाद आपको एक और आखिरी, कहोगे सर ये मतलब कितना लेंदी क्वेश्चन है, बट आया हुआ एग्जाम में तो करना ही करना है, हल्का वाला तो पहले ही आप कर चुके हो पिछली 2 क्लासेस में, ठीक है। अब आप ट्राई करो, I4 निकालो, लगाओ 2-3 मिनट I4 पे भी। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा पेपर में? आया हुआ है बेटा, अभी मैंने बताया ना 2013 में भी आ रखा है, 14 में भी आ रखा है, मतलब इस क्वेश्चंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, ये अभी पहली बार आप कर रहे हो ना, तो इतना टाइम लग रहा है,
मेरे को भी, आपको मैं समझा रहा हूं, आप भी पहली बार ही कर रहे हो। वैसे ये जितने भी फोरियर के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं जिसमें तीनों चीज निकालना है, ए नॉट ए एन बी एन, तो 15 to 20 मिनट्स लगता है बेटा टाइम करने में। अगर आप एक दो जैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टेस्टेड टाइम है जिसमें 15 to 20 मिनट्स लगता ही लगता है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि क्या है, वैसे तो तीन ही इंटीग्रेशन होता है, एक ए नॉट का, एक ए एन का, एक बी एन का, मगर इसके अंदर दो आ रहा है, इसके अंदर दो आ रहा है, ये एक है, तो ये 5 इंटीग्रेशन आ जाता है। 5 इंटीग्रेशन में भी ये थोड़ा सा ट्रिगो ट्रिगो, सीधा सीधा जब आप एग्जाम में कर रहे हो साइन आया फटाफट जीरो कर दो, ठीक है ना। तो इस टाइप से करोगे तो कर पाओगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर एक बार थोड़ा ढंग से इसको देखोगे तो 15 मिनट्स में कर सकते हो। इन पे कोई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। लग भी सकती है, क्यों? मान लो ये ऑड है, ये ऑड है, तो इवन आ जाएगा, तो 0 से पाई हो जाएगा। यही करोगे ना। जैसे मान लो, एक मिनट थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कोई प्रॉपर्टी से हम इसको निपटा सकते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये I2 आ गया ना, सीधा सीधा ही आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। अब जैसे देखो, प्रॉपर्टी याद है ना 12th वाली? चलो मैं एक बार लिख देता हूं, फिर इसको प्रॉपर्टी से करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैं आपको सीधा सीधा इंटीग्रेट करके दिखा रहा था, कई जगह पे ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। ये 12th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, कि -a/a fx cos nx dx, सॉरी fx dx, nx nx की तो बाद में बात करते हैं। इनका रूल याद है? इनका रूल क्या होता था, इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता था, और f ऑफ -x इज इक्वल टू fx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर लेते थे, याद करो, 2 टाइम्स 0 to a fx dx, ये कर लेते थे। इसमें ना जो हमारा ए नॉट ए एन बी एन निकालने का है, अगर ये -π से π में है तो प्रॉपर्टी यूज होने के चांसेस होते हैं, 0 से 2π में तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने वो करा दिया। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को करता, सपोज मैं ए नॉट निकाल रहा हूं, तो वो I3 निकाल लेना बेटा, I3 निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो कर लेना। एक बार मैं आपको ये प्रॉपर्टी से करके दिखाता हूं। तो ए हमारा क्या था, फंक्शन क्या था, x cos x था, और ये क्या था हमारा, ऐसे। अब ये ए नॉट है, जरा ध्यान से देखना, ये ए नॉट में ये क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, और ये क्या है, जैसे मान लो एफ एक्स है, तो एफ एक्स क्या है, एक्स कॉस एक्स है। अब ये एफ ऑफ -x रखोगे तो -x इंटू कॉस ऑफ -x आ जाएगा, तो -x cos x आ जाएगा, तो ये -fx आ जाएगा। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए नॉट की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी, तो आपको बाय पार्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी देख लेना कि जहां प्रॉपर्टी लग सकता है वहां पे लगा लो। तो जैसे यहां पे प्रॉपर्टी लग गई तो आपने इसको प्रॉपर्टी लगा ली। ऐसे इसी क्वेश्चंस का अगर मान लो आपको ए एन निकालना है, तो ए एन क्या फॉर्मूला था बताओ, -π to π fx क्या था, x cos x इंटू cos nx dx। समझ में आ गया? याद रखना ये इसी पे लगेगा, ये 0 से 2π में नहीं लगेगा, 0 से 2π में तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये आप कर रहे हो, अब ये देखो क्या है, ये बताओ, ये तो ऑड होता है, नेगेटिव आ जाता है, ये इवन होता है, ये भी आपका क्या होता है, इवन होता है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी ऑड, तो तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, ऑड। यहां से एक माइनस आ जाएगा, यहां से एक प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा बताओ, ये ऑड आ जाएगा, तो आप सीधा चाहो तो
an को भी 0 कर सकते हो। तो ये दो चीज तो यहां वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी से निपट जाएगी। तो जिसको करने में आपको 7-8-10 मिनट लगता था वो समझो इजीली हो गया। तीसरे में नहीं बच पाओगे। तीसरा क्या है आपका बताओ? bn है 1/π माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। यही है जी। ये क्या है आपका बताओ? ऑड। ये इवन, ये ऑड। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इवन फंक्शन आ जाता है, दो ऑड का। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? 0 से पाई 2 टाइम्स लिमिट लगा लो। यही पता था ना, 0 से लिमिट हाफ हो जाती है। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? 0 से लिमिट हाफ हो जाती है, नेगेटिव साइड वाला लिमिट खत्म हो जाता है, 2 टाइम्स आ जाता है। 2 टाइम्स आने के बाद क्या करोगे? अब ये आप यूज कर सकते हो, एक्स कॉस 2x। क्या था ये? साइन 2x dx। मतलब ये आपका bn आ जाएगा। तो अब आप ओनली bn सॉल्व कर लो। मतलब bn क्या आ गया था आपके पास? 2/π 0 से पाई x, क्या था हमारा? cos x साइन nx। ठीक है। अब इसको वही जो आप कर रहे थे वही कर पाओगे, और तो कुछ कर नहीं पाओगे। x इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 साइन nx इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 2 से डिवाइड कर लोगे, ये 2 से 2 चला जाएगा, 1/π, फिर वही कहानी। तो x इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स निकाल पाओगे। और ये क्या है हमारा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एन एक्स कॉस एक्स, ऐसे आ जाएगा साइन n प्लस 1x प्लस साइन n माइनस 1x। ठीक है ना? फिर इसको अब नए वाले से हिसाब से इसको I3 ले लो, या इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो, फिर यहां पे आप अप्लाई करो। तो अगर ये क्वेश्चंस लकीली -π से पाई में आ गया तो हो सकता है कि कई बार 2 निपट जाए, कई बार 1 निपट जाए, मतलब खुद ही हो जाए। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आया हुआ था 2012 में आया हुआ था। एक बार आप ये करके बताओ जरा, मेरे को बताओ कि कौन कौन सा इसमें बचेगा। प्रॉपर्टी यूज करके करो। -π to π है, बताओ जरा। A0 बचेगा क्या, या A0 कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? करो बेटा, गर्मी बढ़ गई है, गला सूख जाता है बोलते बोलते। हाँ, निकालो निकालो बेटा। ऑनलाइन वाले बताओ कौन कौन सा बचेगा। ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? तो सर एक बार जैसे दोबारा मान लो बताना। A0 की बात करोगे तो 1/π -π to π fx dx, यही है जी। और अब क्या होगा बताओ? 1/π, ये क्या x साइन nx लिया था क्या पहले भी? कोई बात नहीं, x cos nx ही लिया था। अब इसमें बताओ क्या होगा, बोलो। अब यहां पे आएगा x साइन x dx, आराम आराम से करते हैं, -π to π। अब ये क्या है बताओ? ये ऑड है, और ये भी क्या होता है? ऑड ही होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इवन फंक्शन आ जाएगा। ये ऑड इवन समझ में आ रहा है बेटा? इधर सबको समझ में आ रहा है गुरनौर, या -x लेके दिखाऊं? नहीं सर आ रहा ऑर्डर और इवन डिसाइड कैसे करते हैं, कौन सा ऑर्डर कौन सा इवन? अगर उसको वैल्यू रखने पे माइनस आ जाता है तो ऑड हो जाता है, प्लस आ जाता है तो इवन आ जाता है। काटैनी ऑड इवन क्लियर है बेटा? या रिपीट? हाँ, जैसे मान लो अगर आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो जैसे मान लो x साइन x है, ये f ऑफ -x करोगे तो क्या होता है? -x साइन ऑफ x -x। अब ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और साइन आपको पता है क्या होता है, बाहर -x आ जाता है। तो ये x साइन x आ गया, तो fx आ गया। तो जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, तो ये इवन होगा। वैसे आप यहाँ पे पावर ऑड है तो ऑड होता है, साइन ऑलवेज ऑड होता है, कॉस हमेशा इवन होता है। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे
तो ये इवन आ गया तो क्या करना पड़ेगा, 0 से पाई इंटू 2 टाइम्स एक्स साइन एक्स डीएक्स। इसका एक और थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि नेगेटिव वेटिव का ना रखने का चांस कम होता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बच जाती है, मतलब कम हो जाती है। जैसे अब मान लो फिर तो वैसे ही करोगे जो आप कर रहे थे, एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1, कॉस का सर माइनस साइन एक्स। एक मिनट, एक बात बताना, इसमें जब हम ऐसे पता करते हैं ना ऑड इवन माइनस रख के, हाँ, ऑड इवन रखने का क्या तरीका होता है, देखो मेनली आपको तीन ही चीज इसमें यूज करना होता है। या तो अलजेब्रा होता है, तो अलजेब्रा में अगर पावर ऑड है तो वो ऑड होगा, ठीक है ना, और इवन है तो पावर इवन होता है। साइन ऑलवेज ऑड होता है, बिकॉज क्या है ना, जहां पे डेफिनेशन क्या है ऑड इवन का, डेफिनेशन तो यही है ना, देखो अगर कहां बताया था बेटा, देखो ये इस वाले फंक्शन को हम ऑड बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो ये ऑड होता है, ये इवन होता है। तो अगर आपका कभी माइनस एक्स रख करके माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड होता है। ये कहां कहां होता है, एक्स का कोई भी ऑड पावर होगा तो माइनस ऑड हो जाएगा, अगर ये इवन पावर होगा तो भी ये प्लस इवन हो जाएगा। तो अगर आप वैसे टेक्निकली देखो तो एक्स एन अगर ऑड है तो ये ऑड होगा, और अगर एन इवन है तो ये फंक्शन इवन होता है। साइन ऑलवेज ऑड होता है और कॉस ऑलवेज इवन होता है, बिकॉज क्यों, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। इस टाइप से कर पाओगे। तो कई बार क्या होता है कि आप मतलब थोड़ा सा, कई बार थोड़ा फ्रीडम आपको मिल जाता है। जैसे अभी हम लोग कौन सा कर रहे थे, हाँ ये आपका इवन पता चल गया था, तो अब 0 से पाई करोगे, अब रखने में ये रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये रख के 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास यही वाला पॉइंट आ जाएगा क्या, 2/पाई माइनस भी ले लो एक्स कॉस एक्स, 0 से पाई रख लोगे। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो -2/पाई, एक्स क्या है पाई, कॉस पाई इज -1, और ये 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये पावर 2 आ जाएगा। तो ए सर नॉट की पर वैल्यू, एक जब आपने सॉल्व किया ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स 0 इंटू 0 लिखा है अपने इवन, तो सर उस केस में तो साइन एक्स हमारा ऑड है और एक्स भी हमारा ऑड है, तो तो ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा। आपको ठीक है देखो सर। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है ना तो आप फंक्शन लिख लिया करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिख लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स करो, माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स इंटू जो यहां पे करके दिखाया ना बेटा, साइन ऑफ माइनस एक्स है, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया तो एफ एक्स आ गया बेटा। तो जब एफ एक्स आ गया तो वो ऑड हो जाते हैं, एफ सर एक्स आ गया तो इवन हो ऑड जाएगा। इंटू ऑड इवन, इवन इंटू इवन इवन, ऑड इंटू इवन ऑड। हाँ देखो, ऑड नेगेटिव फिनोमिना है ना बेटा, तो उसको हाँ अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इवन पॉजिटिव है, तो जैसे प्लस इंटू माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उस टाइप से कर पाओगे, कहीं माइनस इंटू माइनस करोगे, 2 बार माइनस माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, और आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, ये वैल्यूज आपकी ऐसे ए नॉट आ जाएगी। ऐसे ही मान लो अगर मैं ए एन की भी बात करता हूं, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डीएक्स। अगर मान लो मैं बिना प्रॉपर्टी करोगे तब तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही करना है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगा के करनी तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ये तो इवन ही आ गया, इजंट इट, और इंटू ऑड प्लस, और ये प्लस, तो ये इवन आ गया, इवन आ गया, तो फिर क्या है, कुछ कर नहीं पाओगे। क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट को 0 से पाई करना पड़ेगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये आंसर आ जाएगा क्या, एक्स कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स। फिर तो वही कहानी चलती रहेगी आपकी, 2 से मल्टीप्लाई कर लो जो आपने पहले करा था, 2 से डिवाइड कर लो, होता रहेगा। मतलब एक बार अगर ऑड आ गया इसको तो 0 आएगा। ऑड वाले में ही बच पाओगे, हाँ इसमें कहां बचोगे तो bn पे बचोगे। क्यों, bn का क्या फॉर्मूला होगा,
माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, यही होता है bn का, एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब बताओ ये क्या है, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, तीन ऑड मतलब तीन नेगेटिव, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केसेस का सीधा लिख सकते हो bn इज इक्वल टू, समझ में आ गया? तो ये तरीका है जहां पे आप an और bn में लिख करके, मतलब अगर ऑड इवन की प्रॉपर्टी लगा पाओगे तो हो पाएगा। अगेन मैं बताता हूं, ये वैलिड तभी होगा जब 0 से पाई है, 0 से 2 पाई में तो फिर उसकी वाली प्रॉपर्टी लगेगी 0 से 2a वाली, जो आपने 11th में 12th में करी है इंटीग्रेशन। इस टाइप से हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा पाओगे, लेकिन हाँ कई बार 3 में 2 बच जाता है, एक तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कई बार 1 बचेगा तो फिर 2 निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप करके निकाल सकते हो। तो आज हमने ना इस टाइप का जो कॉम्प्लिकेटेड वाला था वो कर लिया, माइनस पाई से पाई में और 0 से 2 पाई में। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2l और माइनस l से l, इसका हम लोग फोरियर वाला निकालेंगे। उसके बाद ये फोरियर सीरीज वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसमें एक हाफ रेंज सीरीज भी है, तो वो शायद कल देखते हैं, कल अगर कंप्लीट होता है तो हाफ रेंज भी कल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक में वो हाफ रेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट्स है किसी को कुछ?